पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में शायद हमने आमेर का इतिहास शुरू कर दिया था। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। हम कहते हैं कि जो कछवाहा डायनेस्टी के किंग्स थे या कछवाहा डायनेस्टी के जो लोग हैं वो भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, इसलिए वास्तव में तो कुशवाहा है, पर वो अपभ्रंश होता होता कछवाहा हो गया। रघुवंशी या इक्ष्वाकुवंशी सूर्यवंशी होने के कारण इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। दुलराय नाम का एक राजा पढ़ा था हमने, जो 1137 में नरवर से अपने यहाँ पर आता है और बड़गुर्जरों को हराकर पहले दौसा पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद वो मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर कब्जा कर लेता है। रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाता है, इसलिए उसको जमुआ रामगढ़ भी कहा जाता है। फिर काकिल देव 1207 में आमेर पर कब्जा कर लेता है, मीणाओं को हरा करी, और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाता है यहाँ पर। कहते हैं आमेर का पुराना नाम अंबिकापुर हुआ करता था। फिर आपके बहारमल मजनू खां और चगताई खां की मदद से मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात करता है। 1562 में सांभर में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और ऐसा करने वाला वो राजस्थान का पहला राजा था। अपनी बेटी हरखाबाई की शादी अकबर के साथ कर देता है। हरखाबाई की उपाधि मरियम उज्जमानी थी और जहांगीर जो था उसका बेटा था। फिर भगवंत दास 1569 में जब रणथंभौर में सुरजन को युद्ध करने के लिए गए थे अकबर, तो उस समय भगवंत दास और मान सिंह दोनों उसके साथ में थे। भगवंत दास के समझाने पर सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। गुजरात में सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाने के कारण अकबर ने उसको आपके नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया था। और फिर आपके वो अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ कर देता है। मानबाई की उपाधि शाही बेगम रखी गई। खुसरो उसका बेटा था और शराब की आदतों से तंग आकर जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान हो गई थी वो महिला, और उसने सुसाइड कर लिया था। फिर हम मानसिंह के बारे में पढ़ रहे थे। 1590 में जब उसका राज तिलक हुआ तो अकबर ने उसको 5000 का मनसब दिया, लेकिन अकबर अपने मरते मरते 1605 में उसे 7000 का मनसब दे गया था। अकबर के समय में किसी हिंदू राजा को सबसे बड़ा मनसब उसी का था। अकबर ने उसे काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया था। काबुल में उसे मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में वो 1581 से 86 तक लगभग वहीं रहता है, और उसने 5 अफगान कबीले, जिनमें रोशनिया और यूसुफ जई कबीले प्रमुख थे, को हराता है। उसके बाद आमेर के झंडे का रंग पचरंगा कर दिया गया। इससे पहले आमेर का झंडा सफेद रंग का था, जिसमें 6 टहनियों की एक झाड़ी थी, जिस वजह से उसे झाड़साई झंडा भी कहा जाता था। बिहार के अंदर जब उसे सूबेदार बनाया गया था तो बिहार में वो एक मानपुर नाम का नगर बसाता है। फिर बिहार में बेकटपुर के अंदर भवानी शंकर का मंदिर बनाता है। गया के अंदर वो महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाता है। इसी दौरान वो उड़ीसा जीतता है। उड़ीसा में नासिर खां और कतलू खां को हराता है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा कर लेता है। बंगाल में अपने नियंत्रण के दौरान उसने अकबर नगर या राजमहल, जिसे आजकल कहा जाता है, की स्थापना की। पूर्वी बंगाल या ढाका के राजा केदार को हराकर वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया और उसे आमेर के किले के अंदर लगवाया। शिला माता आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी है। उसने आमेर में किले का निर्माण करवाया था। वृंदावन में राधा गोविंद के मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसकी जो रानी थी कनकावती, उसने अपने बेटे जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जिसमें भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने उसके बेटे जगत सिंह को शिक्षा प्रदान की थी। पुंडरीक विठल नामक दरबारी उसके विद्वान उसके दरबार में था, जिसने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय और दुनी प्रकाश नामक पुस्तकें लिखी थी। और उसके दरबार में एक जगन्नाथ था, जिसने आपके मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक पुस्तक लिखी थी। उसी के दरबार में मान प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। जैसे कई लोगों ने अलग अलग ऐसे कविताएं वगैरह उसके दरबार में या रचनाएं वगैरह उसके दरबार में लिखी थी। फिर हम पढ़ रहे थे मानसिंह की उपाधियां, और उसे फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। इसमें फरजंद का मतलब होता है बेटा। मतलब चलो हम आगे इसके बाद अन्य राजा कौन कौन थे और उनके बारे में पढ़ेंगे।